जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में छोटी बड़ी कई इच्छाओं को लेकर के संघर्ष करता रहता है। उन्हें पूरी करने के लिए, उन्हें पोसने के लिए, उन्हें पालने के लिए कई ऐसी इच्छाएं जिन्हें आप इच्छाओं का नाम लेते हैं, लेकिन वो ज़रूरतें होती हैं, बेसिक नीड होती है और जीवन में वह भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और इसके लिए व्यक्ति कई तरह के कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो सोच है, उसको या आपकी जो ज़रूरत है उसको जब आप पूरा करने के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी आपके पीछे लग जाती हैं कि आपके वैसे ही दूसरे कार्य हो जाएंगे, उनसे बड़े बड़े कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन कुछ इच्छाएं आपकी अधूरी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर काली शक्तियों का वास हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज का इस पर वास हो जाता है, इसको दबा दिया जाता है। इस चीज़ को आप लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी इन चीज़ों को हटा नहीं पाते हैं, इस वजह से आपकी वह इच्छा पूरी नहीं होती है। तो आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं कि जिससे ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं कि किसी की हाय होती है, बद्दुआ होती है। जब भी आप कुछ जीवन में अच्छा करते हैं या जाने अनजाने, या आप किसी का दिल दुखा देते हैं, या किसी का कार्य किसी ने आपसे अपेक्षा रखी और आपने वो कार्य को पूरा नहीं किया, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति की हाय निकलती है, बद्दुआ निकलती है जो आपका पीछा करती है। और जब आप अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऐसी हाय बद्दुआएं उस चीज़ को रोक देती हैं। साथ ही साथ कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ टोना टोटका कर देते हैं कि जिस वजह से भी आपके काम नहीं बनते हैं, या बनते बनते आपके काम रुक जाते हैं। कई बार तो काम इस तरह से बिगड़ जाते हैं कि दोबारा से करने की हिम्मत नहीं होती है। तो आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं कि जिससे यदि आप पर किसी ने कुछ टोना टोटका किया है, कोई हाय है, बद्दुआ है, तो इस उपाय को करने से वह चली जाएगी और आपकी इच्छा तुरंत ही पूरी होगी। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेजी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि जिससे यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप लाख प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस इच्छा को पूरी करने में समर्थ नहीं हैं, अपने आप को असमर्थ, निसहाय पाते हैं, तो आप ये उपाय करें। बड़ा ही आसान उपाय है, कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है, लेकिन इस उपाय के करने से आपकी उस इच्छा पर यदि किसी काली शक्ति का वास है, घेरा है, तो तुरंत हट जाएगा और आपका वह काम तुरंत ही पूरा हो जाएगा। कोई भी विघ्न नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी और आपका वह काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि शनिवार की रात्रि को, सूर्यास्त के बाद ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। शनिवार की रात्रि को आप क्या करें कि एक सफ़ेद कागज लें और उसमें आप कागज के मध्य में बीचों बीच में अपनी इच्छा लिख दें। आपकी कोई एक इच्छा जो आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं और पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि ये हो ही जाना चाहिए, आपको बार बार लगता है कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी और कोई विघ्न आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है और उस कार्य को पूरा नहीं होने देती है, तो आप क्या करें कि एक वाइट पेपर लें, उसमें बीच में कोयले से आप अपनी इच्छा लिख दें। इसके बाद में इसके इर्द गिर्द आप एक ब्लैक, उसी कोयले से एक राउंड सर्कल बना दें। अपनी इच्छा के आसपास एक काला आप घेरा बना दें। इस कागज को आप सरसों के तेल में डुबा दें और रात्रि के समय, जैसे कि मैंने कहा कि सूर्यास्त के बाद इसको करना है, इसको लिखने के तुरंत बाद किसी गंदे नाले में या ऐसी जगह पर इसको बहा दें। तो इसके ऊपर जो भी हाय लगी है, बद्दुआ है, टोना है, टोटका है, वो सब इसके साथ निकल जाएगा। और जब दोबारा से आप प्रयत्न करेंगे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो बिना विघ्न वो संपूर्ण होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।